यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझाने जा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं पहले उसे समझें, फिर उसमें कौन कौन से वर्ड आता है, फिर उस वर्ड को सेंटेंस बना करके उसे समझेंगे। तो आए देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी दो या दो में से व्यक्तियों और वस्तुओं को किसी एक का बोध कराता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर से समझें, दो या दो से अधिक में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का सूचित करता है या बोध कराता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें देखिए मेनली 5 वर्ड्स होते हैं। पहले नंबर 1 में ईच। ईच ईच इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्येक। ये दो या दो से अधिक के लिए आता है। ये दो या दो से अधिक के लिए आता है। इच इसका हिंदी होता है प्रत्येक। इसी तरह से ईच के बाद आता है आइदर। उसको हम ईदर भी पढ़ते हैं, ईदर भी पढ़ते हैं और आइदर भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक। और आइदर का दो से अधिक में से कोई एक के लिए, यानी या तो हम एनी या एनी वन का यूज करते हैं। एनी या एनी वन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक। समझ गए होंगे। एनी या एनी वन का हिंदी होता है दो से अधिक में से कोई एक। दो में से कोई एक के लिए आइदर, और दो से अधिक में से कोई एक के लिए एनी या एनी वन। फिर है नाइदर। इसको हम नीदर भी पढ़ते हैं और नाइदर भी पढ़ते हैं। इसका हिंदी होता है दो में से कोई नहीं, या दोनों में से कोई नहीं। और दो से अधिक में से कोई नहीं, इसके लिए आता है नॉन। नन। दो से अधिक में से कोई नहीं। तो ये आपको यहां पे 5 ईच, आइदर, एनी या एनी वन, नाइदर, नॉन, ये 5 दिया गया है। और इन 5 का हिंदी में इसका मीनिंग दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास हम लोग करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से समझ लें। अब देखें, सबसे पहले हम लोग ईच के बारे में समझेंगे। ईच
अब देखिए ये ईच एडजेक्टिव में भी आता है और ये प्रोनाउन में भी आता है। तो एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में समझाएंगे और उसमें कुछ भी नहीं है, ईच या आइदर या नाइदर जितने भी आए हैं इन सभी के साथ अगर नाउन वर्ड लग गया तो वो एडजेक्टिव हो गया, नाउन वर्ड नहीं लगा है तो ये प्रोनाउन हो गया। बस सिंपल सा, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां देखें प्रोनाउन में हम कैसे यूज करते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, अब यहां प्लूरल आएगा, ध्यान रखेंगे, और इसके पहले द आया है, ईच ऑफ द बॉयज। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें जो हम दिए हैं ईच, आइदर, एनी या एनी वन, नाइदर, नन, ये सभी सिंगुलर होता है और इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। यहां पर बॉयज आया है, ये प्लूरल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे हम प्लूरल वर्ब हम यूज करें, नहीं, ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा यहां पे और वो सिंगुलर होगा। तो जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, अब यहां इसका हिंदी हो गया दोनों में से प्रत्येक लड़के इंटेलिजेंट है, समझदार है। आसानी से क्या, दोनों में से प्रत्येक लड़के समझदार हैं। अब इसी तरह से ईच ऑफ द फाइव, यहां 5 दे दें, 3 दे दें, 8 दे दें, 10 दे दें, 100 दे दें, यानी 2 से आप अधिक यहां नंबर आप दे सकते हैं। तो ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, अब यहां भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। तो ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज रेडी फॉर गोइंग देयर, तो ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज रेडी फॉर गोइंग देयर, यानी पांचों में से प्रत्येक लड़के, इसका हिंदी कैसे निकालेंगे, पांचों में से प्रत्येक लड़के या प्रत्येक विद्यार्थी वहां जाने के लिए तैयार है। तो ईच का, अब यहां पे हम अभी ईच ऑफ, यहां पर हम 2 भी दे सकते हैं, ईच ऑफ द 2, तो दोनों में से प्रत्येक लड़के, तभी आएगा ईच ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से प्रत्येक लड़के समझदार हैं। तो यहाँ ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, पांचों में से प्रत्येक विद्यार्थी वहां जाने के लिए तैयार है। तो ये आप समझ गए होंगे, ईच का यूज हम 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट में ईच का यूज जब हम करते हैं तो जैसे कैसे हम करते हैं वो देखें। जैसे वी ईच, अब यहां पर वी ईच आया है तो इसके बाद वर्ब प्लूरल आ जाएगा, यानी हम में से प्रत्येक, इसका हिंदी क्या होगा, वी ईच आर प्रेजेंट
यहां पर वर दे देते हैं, तो वी ईच वर प्रेजेंट देयर, यानी हम लोगों में से प्रत्येक वहां उपस्थित थे, या हम में से प्रत्येक वहां उपस्थित थे, यहां से लग जाएगा उपस्थित थे। तो अब 3 टाइप का यूज इसमें समझ गए, 1 2 3, ये ईच का यूज। अब यहां देखें, कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी ईच का यूज होता है, जैसे ही लाइक्स देम, he likes them each। अब यहां देखें he likes them each। अब यहां पर अगर आगे कोई फ्रेज है तो यहां पर them के बाद each आएगा, जैसे he likes them each some teachers। अब यहां देखें, इसके आगे एक फ्रेज आ गया 2 वर्ड्स का, सम टीचर्स, यानी कुछ अध्यापकों। तो ही लाइक्स देम ईच सम टीचर्स, इसका हिंदी क्या होगा, वे कुछ अध्यापकों में से, यानी उन में से प्रत्येक को पसंद करते हैं। यहां देखें, वे उनमें से प्रत्येक कुछ अध्यापकों को, वे उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक अध्यापकों को पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी जब इधर कोई फ्रेज नहीं होता है तो हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही लाइक्स ईच ऑफ देम। कैसे, यहां देखें, ही लाइक्स ईच ऑफ देम, तो यहां भी ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ये ईच ऑफ देम, वह उनमें से प्रत्येक को पसंद करता है, उनमें से प्रत्येक को पसंद करता है। तो ये हो गया ईच का यूज। ईच का यूज हम कैसे करते हैं, देखें, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्लेस दिया गया है। इस तरह से हम यूज करते हैं ईच का। अब हम लोग इसके बाद में क्या था, आइदर। अब हम लोग आइदर पर, इसे ध्यान से समझ लें। ओके, अब है आइदर। अब आइदर आपको मालूम है, दो में से कोई एक, इसका हिंदी होता है। जैसे आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज डांसर।
अब देखें, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज डांसर, यानी दोनों में से टू आया, यहां पर 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, यानी 2 से अधिक कोई नंबर यहां पर नहीं आ सकता। तो दोनों लड़कियों में से कोई एक डांसर है, दोनों लड़कियों में से कोई एक लड़की डांसर है, यानी नर्तक है। तो इस आइदर ऑफ द टू गर्ल्स का हिंदी समझ गए होंगे, दोनों लड़कियों में से कोई एक लड़की, जब एक की, दो में से कोई एक की बात हो तो हम आइदर का यूज करेंगे। और यही देखें, एनी वन या एनी भी दे सकते हैं, एनी वन ऑफ द 10 चेयर्स। अब 10 चेयर्स आया है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा यहां पे। एनी ऑफ द 10 चेयर्स इज ब्रोकन। तो यहां इसका हिंदी क्या हो गया, 10 कुर्सियों में से कोई एक टूटी हुई है। 10 कुर्सियों में से कोई एक टूटी हुई है। इज ब्रोकन, ये पैसिव में चला गया है। तो एनी ऑफ द 10 चेयर्स, अब यहां पर हम 10 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं, यानी मोर देन 2 से अधिक होनी चाहिए। तो 10 कुर्सियों में से कोई एक कुर्सी टूटी हुई है। तो आइदर का और एनीवन का यूज करना सीख गए। इसी तरह से नाइदर का, अब यहां नाइदर का लेते हैं। नाइदर का हिंदी क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो जैसे यहां देखें, नाइदर ऑफ द फार्मर्स, या नाइदर ऑफ द फार्मर्स बोलेंगे, फिर भी आप समझेंगे कि ये 2 का ही बोध हो रहा है। नाइदर ऑफ द 2 फार्मर्स इज पुअर। अब नाइदर ऑफ द 2 फार्मर्स इज पुअर, यानी दोनों किसानों में से यानी दोनों किसान गरीब हैं। क्या हो जाएगा इसमें, दोनों में से कोई भी किसान गरीब नहीं है। यानी नाइदर ऑफ द 2 फार्मर्स इज पुअर, यानी दोनों में से कोई भी किसान गरीब नहीं है।
इसी तरह से नॉन का, नन ऑफ द, अब यहां पे 2 आया है, यहां पर हम 5, 10, 20 दे सकते हैं। तो नन ऑफ द 20 फार्मर्स इज रिच। अब यहां देखें, 10 किसानों में से कोई भी अमीर नहीं है। यहां 20 किसानों में से कोई भी अमीर नहीं है। तो ये निगेटिव सेंस में चला जाता है। नन ऑफ द 20 फार्मर्स इज रिच, यानी 20 किसानों में से कोई भी अमीर नहीं है। नाइदर ऑफ द 2 फार्मर्स, दोनों किसानों में से कोई भी गरीब नहीं है। तो ये आप आइदर, सबसे पहले ईच पर समझ गए, फिर आइदर और एनीवन पर समझ गए, फिर नाइदर और नन पर समझ गए। सब पर एक एक एग्जाम्पल में दिया हूं और एक एक एग्जाम्पल काफी है। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और सभी प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सीखने के बाद भी आपका बिना प्रैक्टिस का अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस इज नेसेसरी। तो फिर दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर अगर ये टॉपिक पसंद आए, अच्छा लगे, तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे जो नए हैं, और लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में एक भगवती रावत, उन्होंने कमेंट किया था, तो मैं धन्यवाद देता हूं कमेंट करने वालों को। जो कमेंट करेंगे उनका नाम मैं लेता रहूंगा यहाँ पर इस वीडियो में, और उन सभी को धन्यवाद दूंगा जो हमारी वीडियो वॉचिंग करते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।